वो महाकाल वो धर्मराज है क्या? भगवान नहीं, उनकी बात नहीं पूरी हुई ना। और शंकर को धर्मराज कहेंगे? धर्म का राजा, धारणा का राजा कौन है? ब्राह्मणों की दुनिया में सबसे जास्ती धारणा किसने करके दिखाई? ब्रह्मा की सोल ने। तो ब्रह्मा की सोल ही धर्मराज है, धारणाओं का राजा है। ब्रह्मा के जीवन काल में कौन सी आत्मा हावी होकर के रही? कोई आत्मा हावी होकर के रही? जैसे नचाया वैसे बाबा नाचते रहे। नहीं, अरे नाच कौन नचाती है? हैं? हम ब्राह्मणों को नाच कौन नाच नचाने वाली कौन है? माया है। तो सबसे ज्यादा नाच कौन नाचता है? सबसे ज्यादा जन्म मरण निश्चय अनिश्चय के चक्र में कौन आता है? ब्रह्मा की सोल। सबसे ज्यादा नाच किसने नचाया और किसको नचाया? ब्रह्मा बाबा को नचाया, माया ने। और माया किससे कंट्रोल्ड है? अरे माया भी किसी से कंट्रोल्ड है या नहीं है? और माया के साथ एक नाम और लगाया जाता है ना, माया रावण। तो माया को भी कंट्रोल करने वाला रावण है। अब यज्ञ में माया कौन है? एक तो छोड़ दिया आधार मूर्त है मम्मा। नहीं माया दूसरा। हाँ, मम्मा तो फॉलो करने वाली थी, नचाने वाली नहीं थी बाबा को। मम्मा नहीं, उन्होंने बोला इन सभी सितारों में सबसे जास्ती खातिरी होती है कुमारका की। फिर ये भी बोल दिया जिनका इस दुनिया में बहुत मान है वो बड़े से बड़ा भ्रष्टाचारी समझो। खातिरी किसकी होती है? मान मर्तबे वालों की होती है या साधारण लोगों की होती है? मान मर्तबे वालों की होती है। तो माया ब्रह्मा बाबा को नचाती रही बेसिक के जीवन में। अभी क्या होगा? अभी ब्रह्मा बाबा उस माया और उस माया रावण के ऊपर सवारी करेंगे। रावण कौन? 5 विकार और 5 तत्व, ये 10 मिलकर के रावण के शीश बनते हैं। 10 सिर के ऊपर सवारी करने वाला कौन दिखाया जाता है? गधा। वो किसका पार्ट होता है? गधा कौन है और गधे को चलाने वाला कौन है? है? गधा है तो गधे को चलाने वाला कोई धोबी भी तो है। कौन है? अरे धोबी कौन है? हैं? शिव बाबा धोबी भी है। तो जो शिव बाबा धोबी है वो गधे के ऊपर कपड़े डालता है। बेसिक में भी कपड़े डाले थे, अभी भी उन कपड़ों को धोने का काम बलराम जो हलधर कहा जाता है वो करता है या राम वाली आत्मा करती है? कौन करता है? हैं?
राम वाली आत्मा कपड़े धोने का काम करती है। हलधर किसका नाम है? बलराम का। बलराम कौन है? कृष्ण की सोल। कृष्ण की सोल बलराम है। जो चेंज हो गया ना। हाँ, माना राम और लक्ष्मण ये दो दिखाए जाते हैं। लक्ष्मण ने ये वरदान मांगा कि अगला जन्म जब हो तो हम क्या बने? आपके बड़े भाई बने। तो बलराम बड़ा भाई बनता है। बड़ा भाई का मतलब पहले से ज्ञान में चले आ रहे हैं। राम वाली आत्मा बाद में आती है कि कृष्ण वाली आत्मा बाद में आती है? राम वाली आत्मा बाद में आई है एडवांस में। कृष्ण वाली आत्मा तो पहले से ही है, तो बड़ा है। राम वाली आत्मा को अव्यक्त वाणी फॉलो करनी पड़ती है या नहीं है? फॉलो करनी पड़ती है। तो वो बड़ा भाई हो गया, वो छोटा भाई हो गया। तो जो बड़ा भाई है उसका हथियार कौन सा है? हल। हल से क्या करते हैं? हल कोई हथियार होता है क्या? हल से तो जमीन फाड़ी जाती है। वो इशारा है कि ये धंधा किसका है? राम वाली आत्मा का है या हलधर का है? बलराम का है। ये धंधा बलराम का है। कृष्ण जो भगवान के रूप में दिखाया गया है उसको तो पूंछ दिखाई गई काहे की? मोर की। मोर की पूंछ कड़क होती है देह अभिमानी की या सॉफ्ट होती है? मुलायम होती है? हैं? मुलायम पूंछ होती है और दुखदाई नहीं होती है। और तो बाबा कहते ऐसे रामकृष्ण वाला आत्मा बराबर साथ साथ रहते हैं। तो साथ ही साथ तो है। राम लक्ष्मण साथ साथ नहीं है। तो अभी कृष्ण और बलराम साथ साथ नहीं है। ज्ञान भी लेने तो आदि में तो एक ही साथ लिया था बाबा। आज एक साथ कहाँ लिया था? राम वाली आत्मा को पहले ज्ञान मिलता है या कृष्ण वाली आत्मा को पहले ज्ञान मिलता है? मिलता तो कृष्ण, लेकिन साथ साथ कृष्ण को पहले मिलता है। राम वाली आत्मा को नहीं साथ साथ तो थे ना। नहीं, जब शिव आते हैं तो शिव का ज्ञान पहले कौन सी आत्मा में आता है? पहले राम वाली आत्मा में आता है। जिसके अंदर ज्ञान आएगा वो चीर फाड़ करेगा, इंद्रियों से दुख देने का काम करेगा। ये धरनी को चीरना ये आज के मनुष्यों का काम है, जिनकी बुद्धि में ज्ञान नहीं बैठा हुआ है। अपना सुख देखते हैं, दूसरे का दुख नहीं देखते। लेकिन जो भी माँ की पाठ था उस समय नहीं था। ये जो उस समय नहीं था इसलिए कि उन्होंने पवित्रता का अर्थ नहीं समझा। पवित्रता का अर्थ उन्होंने समझ लिया कि इंद्रियां दूर रहें, पति और पत्नी दूर दूर रहें। दूरबाज खुशबाज को प्रवृत्ति मार्ग कहा जाता है? नहीं। ये दूरबाज खुशबाज उन्होंने ज्ञान को नहीं समझा, पवित्रता के अर्थ को नहीं समझा। पवित्रता का अर्थ है जैसे देवी देवताएं साथ साथ रहते हैं, साथ साथ रहेंगे, साथ साथ चलेंगे फिरेंगे घूमेंगे, लेकिन फिर भी इंद्रियों की हरकतें नहीं आती हैं, कर्मेंद्रियां नहीं हरकत में आती हैं। लेकिन जो भी बाद में प्रवेश होता हुआ हाँ, तो अब दुर्बाज खुशबाज तो समझ में आ गया, कंफ्यूजन काट गया ना उनका।
उनका कंफ्यूज कट कहाँ गया, उनका तो कंफ्यूजन और बढ़ गया। शिवो अहम, मैं ही साकार गीता का भगवान हूं, मैं ही पतित पावन हूं, संग के रंग से मैं पतितों को पावन बनाने वाला हूं। तो एक्यूरेट नहीं कर सकते हैं। जिसकी बुद्धि में ज्ञान होगा वो एक्यूरेट करेगा, कि जिसकी बुद्धि में ज्ञान ही नहीं है वो एक्यूरेट करेगा? कौन करेगा? एक्यूरेट करेगा जिसके बुद्धि में ज्ञान होगा वो एक्यूरेट करेगा, ज्ञान नहीं होगा तो उल्टा पलटा कर देगा। शिव बाबा कंट्रोल नहीं करते हैं? शिव बाबा राम वाली आत्मा को कंट्रोल करने आया है, नहीं कृष्ण वाली आत्मा को कंट्रोल करने आया है। शिव बाबा बैल पर सवारी करने के लिए आता है या मनुष्य में सवारी करने के लिए आता है? शिव बाबा कंट्रोलर किसका है? मनुष्य, मनुष्य का कंट्रोलर है। ब्रह्मा मनुष्य है या ब्रह्मा शिव के मंदिर में बैल के रूप में दिखाया गया है? बैल के रूप में दिखाया गया है। उसको तो दिखाते भी नाली की तरफ। लेकिन ये एक्टिविटी से तो यज्ञ का नुकसान हो रहा है। एक्टिविटी से यज्ञ का नुकसान हो रहा है, तो राम वाली आत्मा क्यों नहीं इतनी सशक्त बनती जो उसको कंट्रोल करे? बैल को क्यों नहीं हाई जंप लगा करके उसके ऊपर बैठ जाती? क्यों नहीं करते? हाँ, क्यों नहीं करते बाबा? ज्यादा पतित राम वाली आत्मा बनी है कि ज्यादा पतित कृष्ण वाली आत्मा बनी है? कौन नहीं होती, कौन नहीं करती? आप कौन नहीं करते? आप कर दो। राम वाली आत्मा के ऊपर तो फट से उंगली उठ जाती है, क्यों नहीं करता? अरे उंगली उठाने वाले की 3 उंगली अपनी तरफ भी जा रही है, वो आप खुद क्यों नहीं करता? 76 में तो राम वाली आत्मा जो निराकारी स्टेज में आई एवं मृत्यु लोक से अमर लोक में प्रवेश किया 76 में, और कृष्ण वाली आत्मा प्रवेश कर गई हमेशा के लिए, हमेशा के लिए प्रवेश कर गई निराकारी स्टेज में, या आंशिक रूप से प्रवेश कर गई? आंशिक रूप में, लेकिन आंशिक रूप में प्रवेश कर गई। 76 में तो पुरुषार्थ तो चल रहा है ना। लेकिन मृत्यु लोक से अमर लोक में जो प्रवेश किया, हाँ, तो राम वाली आत्मा 76 में किया और कृष्ण वाली आत्मा 88 में किया। 88 में किया, वो उनका 88 में उनका उम्र पूरी होती है। हाँ, तो इस तो वो अमर लोक में प्रवेश किया। हाँ, वो बच्चा बुद्धि है। ये कौन कहता है कि वो बच्चा बुद्धि नहीं है? अभी भी कहेंगे बच्चा बुद्धि है। बाकी हाँ, ये कहेंगे कि राम वाली आत्मा जितना पतित बनती है उतनी कृष्ण वाली आत्मा क्राइस्ट और कृष्ण की राशि मिलाई जाती है। क्यों मिलाते हैं? क्रिश्चियंस ज्यादा पतित बनते हैं कि हिंदू ज्यादा पतित बनते हैं? हिंदू ज्यादा पतित बनते हैं। क्यों? वो ज्यादा पुराने हैं और वो अभी अभी उतरे हैं 2000 साल से। तो जो 2000 साल से नीचे आए हैं इस सृष्टि पर, वो ज्यादा सात्विक होंगे, या जो 5000 साल पहले आए थे वो ज्यादा सात्विक होंगे? ज्यादा बूढ़े कौन हो गए? ज्यादा तमो प्रधान किसकी आत्मा बन गई? 5000 साल का। तो ऐसे ही कृष्ण और क्राइस्ट का है। सीढ़ी के चित्र में भी दिखाया है। राम वाली आत्मा पड़ी हुई है और कृष्ण वाली आत्मा फिर भी खड़ी हुई है या पड़ी हुई है? खड़ी हुई है। और